नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, लोजपा के भीतर की गंदगी अब कहां कहां से निकलेगी, कब कब की निकलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पार्टी में जो टूट फूट हुई है वह तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात, जिस तरीके से चिराग पासवान के भाई समस्तीपुर के एमपी प्रिंस राज घिरते जा रहे हैं सेक्स स्कैंडल में, या प्रिंस राज के शब्दों में कहें हनी ट्रैप में, मामला पेचीदा ही होता जा रहा है। प्रिंस राज अपने को जनता के सामने नहीं ला रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं ला रहे हैं, और स्वाति पटेल केस के लिए लड़ रही है। प्रिंस राज ने कल सिर्फ यह कहकर अपना पिंड छुड़ा लिया था, एक विज्ञप्ति जारी की और कह दिया सत्यमेव जयते, 2-4 पंक्तियां लिखी, लेकिन सिर्फ इतने लिख भर देने से पिंड नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि कल जो खुलासे हुए एफआईआर से वह इस बात के प्रमाण तो दे ही रहे थे कि पहले जो फिजिकल रिलेशन, जिसे हम बिस्तर होना भी कहते हैं, साथ साथ सोना भी कहते हैं, वह किसी ब्लैकमेल के तरीके से नहीं बना था। और प्रिंस राज ने यह जानते हुए कि वे अविवाहित हैं, स्वाति पटेल भी अविवाहित हैं, और इसके बाद भी हम बिस्तर हुए थे। खैर, तो स्वाति पटेल का मामला चल रहा है। स्वाति पटेल से आज सुबह भी हमने बात की थी। स्वाति पटेल बोल रही है कि वह लड़ना चाहती है, और स्वाति पटेल का कहना है कि यदि वह गलत है जैसा प्रिंस राज कह रहे हैं तो मुकदमा फरवरी में लिखाया गया, मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यदि मैं गलत हूं और मेरे खिलाफ प्रिंस राज के पास इतने आरोप हैं, वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मुझे अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ उनकी बातें सुनी जा रही है। तो बहरहाल ये स्वाति पटेल और प्रिंस राज का मामला है, पर एलजेपी की गंदगी और भी सामने आ रही है। देखिए, मेरे पास डीएनए इंडिया, मुंबई का एक बड़ा अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट 2006 की है, साल 2006 की, और यह रिपोर्ट कहती है कि तब 2006 में रामविलास पासवान के सबसे भरोसेमंद अधिकारी आरपी राठी, तब रामविलास पासवान के सेक्रेटेरिएट में सब कुछ राठी ही हुआ करते थे। पद से उनका पद था ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। राठी किस तरीके से एक सेक्स स्कैंडल में फंसते फंसते बचे थे, या यूं कहें कि बचाया गया था। नाम तो रामविलास पासवान का भी आ गया था, क्योंकि आरोप ये लगा था कि वे राठी को बचाने में लगे हैं। और ठीक ऐसा ही मामला जैसा आज स्वाति पटेल का आ रहा है, तब भी लोक जनशक्ति पार्टी की एक वर्कर ने ही, सीनियर वर्कर ने आरोप लगाया था कि आरपी राठी रामविलास पासवान के ओएसडी एक सरकारी काम के बदले जो हो गया, शरीर मांग रहे हैं महिलाओं से, देह मांग रहे हैं। तो इतनी गंदगी तब भी आरोपों में आई थी, बात हाईकोर्ट तक पहुंची, राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंची, स्टील मिनिस्ट्री की कमेटी तक पहुंची। तब रामविलास पासवान 2006 में केंद्र सरकार में मंत्री थे और उनके जिम्मे केमिकल, फर्टिलाइजर और स्टील था मंत्रालय। तो ये जो आरोप लगाया था, देखिए मेरे पास डीएनए की वो रिपोर्ट है, ये आरोप लगाया था के कंचना ने। के कंचना जो हैं वो आंध्र प्रदेश की लोजपा की वर्कर थी, और उन्होंने जो मुकदमा किया हाई कोर्ट में, उसमें रामविलास पासवान मंत्री को भी प्रतिवादी बनाया था। आरोप ये था कंचना का कि वह अपने जानने वाली सुप्रिया नाम की एक और दूसरी औरत जो एनटीपीसी में काम करती थी, उनके तबादले के लिए रामविलास पासवान और आरपी राठी जो ओएसडी, जैसा मैंने बताया कि रामविलास पासवान के सेक्रेटेरिएट के तब के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिली थी। तो सुप्रिया का तबादला तो हो गया, रामविलास पासवान ने करा दिया जैसा कंचना चाहती थी, पर इसके बाद जो कुछ हुआ वह सब घिनौना था। कंचना का आरोप है कि नागपुर का एक होटल है, तो वहाँ राठी ने, आरपी राठी ने साल 2006 में कंचना और सुप्रिया, जिनके तबादले की बात थी, जिनका तबादला हुआ, उन दोनों का सील भंग करने की कोशिश की। मतलब
आप समझ सकते हैं सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की और यह आरोप बहुत ही गंभीर हो गया, क्योंकि कंचना ने कहा कि यौन संबंध बनाने की बात साफ साफ तौर पर आरपी राठी ने कही और इसके लिए हमला भी किया गया, मतलब अटैक भी किया गया। तो यह मामला इतना गरमाया कि मामला थाना तक पहुंचा, लेकिन कंचना का कहना था कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जब वह पहुंची इस मामले को लेकर तो रामविलास पासवान बहुत प्रभावित थे और तो उन्होंने इसे प्रभावित किया और पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंचा। राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब आप समझते ही हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वहाँ शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वहाँ शिकायत दर्ज होने के बाद भी इसमें हीला हवाली होने लगी। तब गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन हुआ करती थी। बहुत लंबे समय तक मामला अटका रहा। इसके बाद इस मामले को जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को भेज दिया गया, क्योंकि आरोप ये था कि तबादले के हेरफेर में, तबादले के चक्कर में ये सारी बातें हुई और नागपुर के एक होटल में आरपी राठी ने महिलाओं से यौन संबंध बनाने की कोशिश की या यौन संबंध बनाने को कहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी, जो उनकी जांच कमेटी थी, उसने कोई जांच नहीं करी। उसका तर्क ये था कि हम इस मामले की जांच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो शिकायती हैं, मतलब के कंचना आंध्र प्रदेश की, वह भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की कर्मचारी नहीं है और जिन पर आरोप लग रहा है आरपी राठी, वे रामविलास पासवान मंत्री के ओएसडी भले हैं लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ऑफिसर नहीं हैं। इसलिए इस जांच को स्टील मिनिस्ट्री नहीं कर सकती है। तो यह मामला फिर से लटका रहा और इस मामले को वापस राष्ट्रीय महिला आयोग को भेज दिया गया। फिर भी राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर के कंचना ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की और दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई 29 नवंबर 2006 को जस्टिस एसएन धिंगरा के कोर्ट में। वहाँ से फिर राष्ट्रीय महिला आयोग को तलब किया गया, उनकी रिपोर्ट को तलब किया गया। जो रिट याचिका थी उसमें रामविलास पासवान को भी नोटिस जारी करने को कहा गया था, लेकिन रामविलास पासवान ने अपना बचाव किया। रामविलास पासवान ने यह कहकर कि हम जो कंप्लेनेंट हैं उनके साथ बातचीत करने को तैयार है 1 to 1, इसलिए उन्हें नोटिस नहीं जारी किया गया। तो यह मामला भी उस समय बड़ा ही हंगामा मचा था और जब डीएनए इंडिया की रिपोर्टर ने इस मामले को लेकर रामविलास पासवान के ओएसडी राठी से बातचीत की थी तो उन्होंने पहले ये कह दिया कि देखिए ये पुराना मामला है और यह मामला खत्म हो गया है। लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि नहीं ये मामला चल रहा है तो वे चुप हो गए थे। खैर फिर किसी तरीके से इस मामले से ये लोग निकले। राठी रामविलास पासवान के बहुत ही भरोसेमंद थे। तो एलजेपी की गंदगी अब कहाँ कहाँ से निकलेगी, क्या क्या निकलेगी, एक और मामला बताया जा रहा है जो प्रिंस राज के पिता से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, बिजनौर का, रामचंद्र पासवान का। उस मामले की चर्चा भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बहुत तेज़ हो रही है। हम इन खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, गंदगी कहाँ तक जाती है, क्योंकि जब परिवार फूटता है तो बहुत सारी भीतरी बातें निकल आती हैं और राजनीतिक सामाजिक जीवन में जिसे पाप माना जाता है वह कैसे अब खुलकर सामने आ रहा है। आप सभी देख रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।